हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। आज हम देखेंगे वॉशिंग मशीन का जो टाइप है। वॉशिंग मशीन के टाइप में फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन है उसका टॉप लोड जो वॉशिंग मशीन हम कहते हैं, तो उसका हम डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉशिंग मशीन जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसका वर्किंग कैसा होता है। वर्किंग मतलब हमें इसमें ये चीज़ देखना है कि इसे हम ऑपरेट करते हैं तो कैसे ऑपरेट होती है, उसके बाद में इसमें क्या फंक्शंस होते हैं और क्या फंक्शंस जो होते हैं वो हर मशीन में कॉमन रह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसमें काफ़ी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हर मशीन में कॉमन होते हैं, जिस वजह से हम इसे चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें इसमें यह देखना है कि इसमें किस तरह की प्रोग्रामिंग दी गई है। उसके बाद में जैसे पावर बटन होती है, उसके बाद में जैसे वाटर लेवल सेंसर होता है, उसके बाद में जैसे हम प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में जैसे हमें सेपरेट कोई प्रोग्राम अगर रन करना है तो उसे हम कैसे रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास में ये जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन के सेगमेंट में एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, उसके बाद में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो सेगमेंट आते हैं, एक होता है टॉप लोड, एक होता है फ्रंट लोड। टॉप लोड का मतलब ऐसा होता है हम ऊपर से अगर कपड़े डाल सके इस मशीन में तो इसे टॉप लोड वॉशिंग मशीन कहते हैं। अगर जो मशीन में हम सामने से कपड़े डालते हैं, मतलब फ्रंट साइड से जिसमें कपड़े डालते हैं, उसे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कहते हैं। तो आज हम जो वॉशिंग मशीन देख रहे हैं ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन देख रहे हैं। और मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाली वॉशिंग मशीन, अगर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो चलती है वो सबसे ज्यादा चलती है टॉप लोड वॉशिंग मशीन चलती है। जैसे हम इस वॉशिंग मशीन में ऊपर से कपड़े डालते हैं तो इसे हम बोलते हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो हमें यहां से कपड़े इसमें डालना है, उसके बाद में जैसे हम इसमें कपड़े डाल देते हैं तो पीछे से यहाँ पे जैसे एसवी लगा होता है इसमें, तो इसमें हम कनेक्शन दे देते हैं वाटर टैप से और पाइप लगा देते हैं, और जो हमारा कनेक्शन होता है वाटर टैप का वो ऑन रहता है कंटिन्यूस। तो उसके वजह से इस मशीन को लगने वाला पानी जितना रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम के हिसाब से, तो ये मशीन ऑटोमेटिक ले लेती है। अभी अगर हम इस मशीन में देखते हैं तो इस मशीन का फंक्शनिंग कैसा होता है। इस मशीन का फंक्शनिंग ऐसा होता है, एक प्रोग्राम होता है सोक प्रोग्रामिंग, दूसरा प्रोग्रामिंग होता है वॉश प्रोग्रामिंग, तीसरा प्रोग्रामिंग होता है जो रिंस प्रोग्रामिंग कहते हैं, और जो फोर्थ और लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें कपड़े हम सुखाते हैं उसे हम स्पिन या ड्राई प्रोग्रामिंग कहते हैं। अभी ये प्रोग्रामिंग के मैंने आपको नाम बताए हैं। हो सकता है कोई मशीन में जैसे पावर बटन दी होती है और एक बटन होती है स्टार्ट और स्टॉप की बटन होती है, और हो सकता है स्टॉप की बटन ना रहते हुए उसमें पॉज की बटन भी रह सकती है, जिस वजह से जैसे हम प्रोग्राम हमने रन कर दिया है तो स्टार्ट तो हो जाती है मशीन, और कहीं पे जाके हमें मशीन को पॉज करना है तो हम पॉज के जरिए मशीन का फंक्शन हम रोक सकते हैं। अभी जैसे पावर का बटन मैंने आपको बताया, पावर सप्लाई इसका हम अगर ऑन कर देते हैं तो पीसीबी में पावर सप्लाई आ जाता है। पावर सप्लाई आने के बाद में जैसे इसमें डिस्प्ले रहेगा तो डिस्प्ले में लाइट इंडिकेट हो जाता है, और उसमें जैसा 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है किसी में, तो उसमें डिस्प्ले ऑन हो जाता है, तो उससे हम देख सकते हैं हमारी मशीन ऑन हो गई है। अभी जैसी मशीन ऑन हो जाती है पावर बटन दबाने के बाद में, तो इसमें प्रोग्राम का ऑप्शन दिया गया होता है। प्रोग्राम के ऊपर ऐसा भी हो सकता है फुजी लॉजिक का प्रोग्राम होगा। फुजी लॉजिक मतलब ये प्रोग्राम होता है जिसमें हम हमारे हिसाब से जो जैसा मोड होता है, जैसे सोक का मोड रहा, वॉश का मोड रहा, रिंस का मोड रहा या स्पिन का मोड रहा, तो हम इसे हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं कितने समय के लिए हमें इसे सेट करना है। अभी जैसे फुजी लॉजिक का हमने प्रोग्रामिंग देख लिया है, तो प्रोग्राम में इसके बाद काफी प्रोग्राम होते हैं। तो प्रोग्राम काफी होते हैं इसका मतलब ऐसा होता है कि उसमें इनबिल्ट प्रोग्रामिंग और इनबिल्ट टाइमिंग पहले से ही सेट किया गया होता है। तो फुजी लॉजिक में तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं और हम उसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं, पर फुजी लॉजिक को छोड़ने के बाद में जो अदर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम खुद होकर टाइमिंग सेट नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें हम देखते हैं तो उसमें हो सकता है अगर अदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जैसा वॉश ओनली का भी ऑप्शन किसी किसी में होता है, किसी किसी में कॉटन का ऑप्शन होता है, ऐसा होता है क्विक वॉश होता है। तो क्विक वॉश का मीनिंग ऐसा होता है कि कितने फास्ट हम कपड़े धो सके, तो उसमें हो सकता है आधा घंटा टाइमिंग इनबिल्ट उसमें सेट किया गया हो जिसमें वॉश भी हो जाएगा। हो सकता है रिंस प्रोग्राम हो भी सकता है या स्किप भी कर दे सकते हैं। हो सकता है उसमें स्पिन प्रोग्राम तो रहना ही रहना है, अगर क्विक अगर वॉश होता है तो उसमें ऐसा भी प्रोग्राम होता है, ओनली स्पिन का भी ऑप्शन होता है। ओनली स्पिन मतलब हमें सिर्फ कपड़े ड्राई करने हैं, कपड़े सुखाने हैं, उसके लिए भी ऑप्शन होता है। जैसे इसका प्रोग्रामिंग के बारे में आपको मैंने बताया, अभी इसमें हम ये देख लेते हैं जैसे फुजी लॉजिक पे हम डालते हैं तो मशीन का प्रोसेस कैसा होता है।
हमारा कोई भी अगर वॉशिंग मशीन रहता है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, अगर वो टॉप लोड रहे या फ्रंट लोड रहे, इसके जो स्टेप्स होते हैं ये कॉमन ही होते हैं। कॉमन होते हैं मतलब पहला तो होता है सोप का ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें हम कपड़े, जैसे हम बाल्टी में पानी लेने के बाद में, डिटर्जेंट डालने के बाद में, उसमें जब कपड़े डुबा के रखते हैं कुछ समय के लिए, उसे कहते हैं सोक का ऑप्शन कहते हैं। अभी सोक के ऑप्शन के बाद वॉश का ऑप्शन होता है। वॉश का ऑप्शन मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा जो पल्सेटर होता है वो पल्सेटर बोथ डायरेक्शन में रोटेट होता है, जिसके वजह से कपड़े धोए जाते हैं। मतलब वॉश का जो सेगमेंट है, वॉश का जो प्रोग्राम है, उसे हम ऐसा कह सकते हैं, जिसमें कपड़े धोना कहते हैं उसे वॉश का हम कहते हैं। वॉश का होने के बाद में जो पानी खराब होता है वो ड्रेन मोटर या ड्रेन एक्चुएटर के थ्रू उसे बाहर हम फेंक देते हैं। और उसके बाद में जैसा रिंस प्रोसेस आता है, तो रिंस प्रोसेस का मतलब ऐसा होता है, फिर से फ्रेश वाटर, फिर से जो हम फिर से वाटर लेते हैं, उसके अंदर में जो फ्रेश वाटर उसमें डालते हैं, मतलब साफ पानी जो उसमें डालते हैं, तो साफ पानी में फिर से कपड़ों को धोना। तो साफ पानी में कपड़ों को धोना मतलब वॉश में क्या होता है, वॉश में धोते वक्त उसमें कपड़ों में डिटर्जेंट लगा हुआ होता है, तो डिटर्जेंट पूरा नहीं निकल पाता है। जैसे हम भी बकेट से जो साफ पानी होता है कपड़े धोने के बाद में ऊपर नीचे करते हैं, जिस वजह से उसमें जो भी डिटर्जेंट लगा हुआ होगा, जो डिटर्जेंट छूट जाता है वो उसमें से निकल जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिंस का प्रोसेस। रिंस का प्रोसेस होने के बाद में उसमें पानी तो फिर से खराब हो जाता है, तो फिर से हमारा ड्रेन मोटर या ड्रेन एक्चुएटर लगा अगर होता है, इस मशीन में ड्रेन एक्चुएटर ही लगा होता है जो टॉप लोड मशीन होती है, और जो फ्रंट होती है उसमें ड्रेन मोटर लगी होती है। तो ड्रेन एक्चुएटर इसमें लगा है तो वो फिर से ड्रेन एक्चुएटर वर्क करके गंदा पानी फिर से निकाल देता है। हमारा जो इसमें लास्ट प्रोसेस आता है वो आता है स्पिन का प्रोसेस। स्पिन और ड्राई प्रोसेस ये एक ही प्रोसेस होता है। अभी स्पिन और ड्राई में फर्क कुछ नहीं होता है, उसमें ऐसा होता है जैसे हमने कपड़े भी धो लिए, कपड़े में से गंदा पानी भी निकाल लिया, उसके बाद में कपड़े हम जो निचोड़ते हैं, मतलब कपड़े जो सुखाते हैं, तो उसके लिए ये प्रोसेस होता है जिसमें ड्रम घूमता है, सिर्फ पल्सेटर नहीं घूमेगा, और ड्रम भी एक ही साइड घूमता है, उसमें बोथ साइड डायरेक्शन में नहीं घूमता है ड्रम। तो इसका मतलब होता है स्पिन का मतलब कपड़े सुखाना, ड्राई का मतलब भी कपड़े सुखाना। तो ये ऑप्शन हमारे प्रोग्राम में दिया गया होता है। अगर फूजी लॉजिक हम सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रोग्राम्स अलग टाइमिंग के हिसाब से, उसी के साथ साथ कितने पानी का लेवल हमें चाहिए, हमारे हिसाब से लो चाहिए, मीडियम चाहिए, या हाई चाहिए, या वेरी लो चाहिए, या वेरी हाई चाहिए, ये हम खुद इसमें सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है उसका फंक्शन होता है। अभी इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन में जैसे हम कपड़े तो डाल देते हैं, तो उसके बाद में कपड़े डालने के बाद में यहाँ पे डिटर्जेंट का ट्रे होता है जिसमें हम डिटर्जेंट डालते हैं। तो इस प्रकार डिटर्जेंट डालने के बाद में जब हम मशीन को प्रोग्राम दे देते हैं, प्रोग्राम देने के बाद उसका प्रोग्राम हम जब स्टार्ट कर देते हैं तो मशीन ऑटोमेटिक पानी लेती है और डिटर्जेंट में वो पानी घुलते हुए हमारे टब में चले जाता है। उसके बाद जो भी आपने प्रोग्राम सेट किया होगा, वो प्रोग्राम सेट करने के बाद में वो प्रोग्राम रन करता है, उस वजह से हमारे कपड़े इसमें धुलते हैं। तो इस तरीके से टॉप लोड वॉशिंग मशीन जो हम करते हैं उसका प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन का वर्किंग है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मशीन को डिसेंबल कैसे करते हैं। टॉप लोड वॉशिंग मशीन का डिसेंबल, कहां से हमें इसे खोलना है और कहां से हम खोलेंगे तो कौन सा पार्ट हमें उसमें दिखेगा और कौन सा पार्ट दिखता है, तो उसमें हमें टेस्टिंग करने के लिए या पार्ट रिप्लेसमेंट करने के लिए आसानी होगी। तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आने वाले। तो इस वीडियो में हमने जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसका हमने टॉप लोड जो वॉशिंग मशीन है उसमें सेगमेंट, उसका हमने वर्किंग देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिसेंबल करेंगे और कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ है ये देखेंगे। धन्यवाद। हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए।